ओम शांति। 22 अप्रैल 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। प्रश्न, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? बाबा कहते, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधाधोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही माना आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देहाभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मोए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूले एक बाप की याद रहे। ये है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वे होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संग में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाएंगे। वह है सारा भक्ति मार्ग, उनकी याद आएगी। ये याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंग अर्थात कट निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो लोप है उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए समझाया है, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये बुद्धि से समझने की बात है। तुम जो शूद्र से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं। खाद निकालने के लिए ये रचना का चक्कर कैसे फिरता है सो तो समझ गए हैं। इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है भी बरोबर कलयुग। वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधा दोरी तरफ बुद्धि युग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह में कितना काका, चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है, वे सारी हप करनी है। देह शायद अकेला नहीं बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया। ये तो बुद्धि में है ज्ञान कि ये दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है। इसलिए बुद्धि से, बाप से बुद्धि निकाल पति में चली जाती है। ये है पतियों का पति। बाप कहते हैं, बाबा कहते मैं साजन हूँ, तुम सजनियाँ हो। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद है तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखाते हैं।
ये राजयोग किसी को सिखाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने ही आकर के राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ ये किसी को पता ही नहीं। गीता में बहुत कुछ लिखा है, बहुत देते हैं। छोटी छोटी कुमारियों भी गीता कंठ कर लेती हैं। बाप कहते हैं गीता को सिर मत्थे पर रखते हैं, प्रणाम करते हैं, और छोटी छोटी कुमारियाँ भी गीता कंठ कर लेती तो कुछ न कुछ महिमा होती। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रेजोनेट करते, मन बदली करते, तुम्हारी काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं तो वह बैठे बैठे गुम हो जाते, अर्थात अशरीरी हो जाते। किसी की आंख बंद हो जाती, किसी की खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं। ऐसे से होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ पवित्र होने बगैर थोड़ी जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता ना सके। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करके बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी और गॉड फादर क्या याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो कहते हैं तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मलकियत उड़ा देते हैं तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपने चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता। डाउनफॉल भारतवासी उसमें आते, वे अपने को ऐसे समझते नहीं। बाप कहते कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी हैं। ये ज्ञान कोई में है ही नहीं, ये बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। बाप कहते 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बना है। ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं। जन्म तो मानते हो ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने जन्म लिए वह भी बाप ने समझाया। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, हमारे अंदर गुण थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर के पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर, गाइड, रहम दिल, सुनार, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी ये समय जल्द ही आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाबा कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उनका क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है, प्रीत बुद्धि है परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं।
तुम जानते हो, श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाप कहते, तुम मेरी मत पर चलो, क्योंकि समझते हो ये ब्रह्मा मत देते हैं। हमेशा समझो। क्यों समझते? बाबा कहते ये ब्रह्मा मत देते हैं। ऐसे हमेशा समझो कि शिव बाबा राय देते हैं। वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा ये व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूं पति से पावन बनाने की युक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो मैं युक्ति बताता हूँ, बहुत सहज है। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु उसमें बाण आदि की कोई बात नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर के सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कला तुम सचखंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसी को समझाओ तो भी मानते नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत में ही था। कढ़ाई से 3-4 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म को, कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र हैं और हम ऐसे पतित बन गए, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्यांत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई कहते कोई की भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि पॉइंट अभी बाबा ने बताई ही नहीं, बस। नहीं तो मुफ्त में मूंझ पड़ते। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान ले तो फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सत्व प्रदान बन जाएंगे। फिर इस पति दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी हैं परमात्मा कहाँ जरूर आया हुआ है, परंतु गुप्त समय तो बरोबर विनाश का ही है। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों दृश्य सब जाएंगे, मरेंगे, ये भी जानते हैं। सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई का 1 मिनट याद में नहीं रहते। कोई कहते हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता हुआ होगा। अतिंद्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता कहाँ भी, बुद्धि भटकती नहीं। वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशू की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। चक्कर भी याद आ जाता है। सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बुद्धि में चक्कर भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीजरू बनते हो। याद के साथ सुदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, चल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताने का बताते हो, घर का वह भी समझाना पड़े। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा सुदर्शन चक्कर फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े। बाबा समझाते रहते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सम्मुख है। फिर सेकंड में नंबर है टेप, थर्ड नंबर है मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। ये ना समझने का बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी है, बल अकल्याण भी हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है।
बाप की हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा कहते स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बासमान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं कर सकते। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भाव और मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते चलो। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्मा के बोल साधारण बोल ना हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भाव और मधुर भाव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते चलो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। और एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। शान में रहना है। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों में व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। फिर वहाँ कहते हैं कि शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान का भी स्वतः प्राप्त होता और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। आज का होमवर्क कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। ओम शांति।